कि जैसे ये रोजगार पे कहते हैं, झट से कोई भी मैं देखती हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुंह उठा के रोजगार पे कहता है। एक भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर इनसे 12वीं का बेसिक पूछ दिया जाए, ये नहीं कर पाएंगे, 10वीं का बेसिक नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। उनकी सरकार जाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं जानता यार कौन सी सरकार मतलब ज्यादा अच्छा कर रही, कौन सी सरकार बुरा कर रही। मैं इतना चाहता हूँ जो सरकार हमारी संस्कृति को वापस ला रही है, हम उसके साथ हैं। जो हमारी संस्कृति को वापस ला रही है, जो हमारा अखंड भारत था, हमें वो चाहिए। वो क्या था और अब क्या इन लोगों ने बना दिया है, वो वापस आ रहा है, हमें दिख रहा है। तो ये हमें चाहिए और हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारी संस्कृति को लाएगा। सर मैं इनके बात का जवाब, जो ये विकास यहाँ पे दिख रहा है केवल 5 किलोमीटर के अंदर है। बाहर चल के कोई भी मेरे साथ एक सेकंड योगी बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। भाई ये 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। मैं हरदोई से हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जाके देखिए इनको पढ़ने के लिए कितनी लाइट मिलती है, योगी जी कितनी लाइट देते हैं। मैं हरदोई की बात कर रहा हूँ, ये जो इस सरकार में बहुत ज्यादा काम हुआ है। ये जो कह रहे हैं बाबा जिंदाबाद, ये जो कह रहे हैं 5 किलोमीटर में ही विकास दिख रहा है। अखिलेश की सरकार ने एक हाईवे बनवाया और एक शहर में मेट्रो का कार्य करवाया था, और इस सरकार ने 5 हाईवे बनाए और 7 शहरों में मेट्रो का कार्य। आपको नहीं पता? पूर्वांचल एक्सप्रेस। अरे एक मिनट अखिलेश यादव हम बात मेरी अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। उनकी सरकार जाने वाली थी, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दिया। और उसके बाद लखनऊ का मेट्रो का कार्य भी नहीं पूरा हो पाया। उनको पता हो गया सरकार उनकी जाने वाली थी, उनके बुरे दिन आ गए थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उद्घाटन करवा दिया। अगर ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने एक्सप्रेस वे उन्होंने नहीं पूरा करवाया, मेट्रो उन्होंने नहीं गोली चलवाया है। अखिलेश के पक्ष में हम लोग बोलने वाले नहीं है। वो नहीं बोल रहे अखिलेश। नहीं वो नहीं बोल रहे, ये अखिलेश वाले ये कहना चाहते हैं अखिलेश की सरकार थी, हमारे जो बोर्ड थे उनकी शिक्षा के जो एग्जाम होते थे वो कैसे होते थे ये सबको पता है। अब कैसे होते हैं ये भी सबको पता है, हमको भी पता है। हिंदुओं पे गोलियां चलाई गई ये भी सबको पता है। मैं जैसे कहना चाह रही हूँ, इनके टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव लोग सुनना नहीं चाहते हैं जो अपोजिट में होते हैं। ये जो कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, सफाई वगैरह होता था, क्या वो अच्छा था? ओके। दूसरा चीज़ कहना चाहते हैं कि जैसे ये रोजगार पे कहते हैं, झट से कोई भी मैं देखती हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुंह उठा के रोजगार पे कहता है। एक भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर इनसे 12वीं का बेसिक पूछ दिया जाए, ये नहीं कर पाएंगे, 10वीं का बेसिक नहीं कर पाएंगे। ओके, आई कैन, यस आई कैन, आई एम डॉक्टर। ओके, कोई भी, मैं अपने गाँव का बता रही हूँ। ओके, मैं पूछती हूँ, बता रही हूँ मैं कि हमारे गांव में जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल का बच्चा लोग गुटखा खाता है, लेकिन यदि वही पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। बुरे कामों के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं है। और कहते हैं कि बेरोजगारी, मैं देखती हूँ जनरली जो ग्रेजुएशन कॉलेज में जब मैं साइड से की थी तो मैं देखती थी वहाँ पे जो भी बॉयज़ आते थे या गर्ल्स का तो नहीं पता, वो बस ये कोई मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, फिक्स हो जाए घर। ये मैं रियल बता रही हूँ। उनकी बेसिक अच्छी नहीं होती है, इवन कि 10वीं तक की बेसिक अच्छी नहीं होती है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको रोजगार मिलेगा? अगर आपको कोई स्टाफ को रखना है या अगर ये बढ़िया नहीं रहेगा, एजुकेशन तो कार्य नहीं दे रहा ना, इसका एक्सपीरियंस कर, कम से कम आप उसके लिए भी तो आएंगे ना। 200 का डाटा डलवाना है, 24 घंटे आपको उसमें बिजी होते हैं। वैकेंसी आई है 2017 में, जिसका रिजल्ट कंफर्म हुआ, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनका क्या हुआ? मैं बता रही हूँ वो तो मैं एक सेकंड में बता रही हूँ। ये टॉपिक है ना, कोई भी जो मुंह उठा के बोल देते हैं, हम 1 या हम 4 और हमारे 16, ये कहाँ से कैसे होगा? आपको 1 स्टाफ चाहिए या 4 स्टाफ चाहिए, फिर आप उसको पेमेंट कैसे कीजिएगा? एसआई की बात रही, यदि मेरे पास क्वालिटी है, 10 सीट है तो 10 ही को क्वालिफाई करेगा ना। एक घर के गार्डिंग के लिए क्या 10 गार्ड रखेंगे आप?
एक ही रखेंगे ना, उसमें भी जो परफेक्ट होगा, देन हम तो दूसरा कार्य करेंगे ना। फिर हम रोएंगे तो कैसे होगा? ये हमारी ज़िंदगी है और हम कैसे दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं कि आप मुझे रोज़गार दो, आप मुझे पैसे दो? कैसे? ये मेरी ज़िंदगी है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अच्छे से पढ़े, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ कुछ बेहतर करेंगे। क्या वो जो बिल गेट्स थे वो कॉलेज पास किए? नहीं किए थे। ओके, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करना हाँ, चाहता हूँ। बोलिए। अगर इनका कहना ये है कि अगर शिक्षा से ये गवर्नमेंट किस लिए है? रोजगार देने के लिए है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हमको होना है तो गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? सत्ता शासन कर दीजिए। हम सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, हम खुद से खड़ा करेंगे ना। सरकार की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट अगर नहीं रहेगा, गवर्नमेंट की आपके किस घर में आपके पापा आपके हैं सरकार। पापा नहीं है। एक घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। एक घर में यदि 10 लोग हैं, 10 का जो समझ होता है 10 होता है, कितना टफ होता है। एक इतने बड़े, एक शायद 80 यहाँ पे सीट होता है ना, उतने बड़े जगह को सबको लेकर चलना। और आप जरा कैसे आप गवर्नमेंट पे कैसे स्टूडेंट कर देते हैं? मैं सभी स्टूडेंट से कहती हूँ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इसको छोड़िए। ये आपकी ज़िंदगी है, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, आप अपने एजुकेशन को लेकर, आप अपने अचीवमेंट को लेकर कल को होकर, ये मेरी जो ज़िंदगी मिली है ना 84 करोड़ योनि में एक मनुष्य जीने, कुछ ऐसा करके जाइए कि आपका पहचान बने। ये नहीं कि गवर्नमेंट देगा तो आप तो वही है, बैठ गए, खत्म हो गए। नहीं, हमें एक जुनून होना चाहिए कि वी हैव टू डू, कि दुनिया मुझे जाने। वो अलग बात है कहाँ तक हम पहुँचते, ये क्षमता लाइए। ये नहीं कि गवर्नमेंट हमें दे रही है। एक सेकंड। अच्छा, अखिलेश यादव पे मतलब लगातार ये आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ एक तबके को नौकरियां दी। ये मैं नहीं कह रहा, मतलब बहुत सारे भाजपा के कांग्रेसी भी कहते हैं इस बात को कि यादवों को दी और मुस्लिमों को दी। इस पे आप क्या कहना चाहिए? सर, नौकरियां दी, हमने मान लिया, हाँ, लेकिन उसमें सबको नहीं मिली। हाँ, तो सर उन्होंने एक चयन प्रक्रिया के तहत ही भला दिए। कैसे हुआ? चयन की उसमें तो प्रक्रिया यादवों के का दिए, भला हो गया। चयन प्रक्रिया के तहत दिए। सर ये जो सरकार है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सब ये ऐसा चाहती है सिस्टम। जो गलत करेगा वो हटेगा। आगे आओ। सर, अखिलेश यादव गवर्नमेंट में थे, वो गलत किए, यादववाद किए ना, तो हटे। अब जो गलत करेगा वो हटेगा, चाहे जो होगा। वो तो दिख रहा है, गवर्नमेंट जनता सब नहीं। यंग ब्लड, देन वी हैव टू डू न्यू क्रिएशन। हमें कुछ नया करना है, ये सोच रखिए ना। ये हमें करना है। व्हाई अबाउट गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमें पैदा किया नहीं किया है। मैं सबको कह रही हूँ, आप अपनी एजुकेशन लीजिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए, किसी भी फील्ड में कीजिए। एक MBA चाय वाला करके एक लड़के का मैं देखी थी यूट्यूब पे, वाह, मैं तो उससे इतनी प्रभावित हुई थी। शायद मेरे से छोटा ही होगा, 22-23 साल का लड़का है वो। कैसे, अगर वो गिल्ट फील करता, उसको कितना कोई तोड़ने का कोशिश किया। चाय वाला तो सब कुछ हो रहा है, चाय वाले प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने भी अपने आप को ही किया है। देखिए जुनून देखिए। अगर गवर्नमेंट अगर हमें अपनी एबिलिटी पे सारा काम करना है तो हम टैक्स क्यों दे गवर्नमेंट को? आप हमें ये बताइए। आप हमसे टैक्स लेते हो, हैं? हमारा रोजगार आपने कोविड में छीन लिया। आपने 2 साल कोविड था, आपने छीना। उसके बाद आज वक्तव्य क्या आ रहा है कि 4000 हमने नौकरियां दे दी। कहाँ से दे दी आपने? 4 लाख नौकरियां कहाँ से दे दी? 2 साल आपका, आप 16 की जो है वैकेंसी आप क्लियर कर रहे हो, उसके बाद बता रहे हो कि हम आपको जॉब दे रहे हैं। पॉलिटिशियन टाइप से बात कर रहे हैं, एक टॉपिक पे आप रह नहीं रहे हैं। आपका यदि टॉपिक है जॉब को लेकर, मान लीजिए अगर इन्हीं को बना दिया जाए, एज सपोज इन्हीं को हेड ऑफ चीफ बना दिया जाए, क्या ये जॉब दे पाएंगे सभी को? पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप में जो क्षमता, सभी बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी में गाने की, किसी में पढ़ने की, किसी में खेलने की, आप उसको इम्प्रूव कीजिए ना। क्या आप मतलब अपने आप क्वालिटी को खत्म, मान लेते हैं जो जातिवाद आरक्षण आप कह रहे हैं, तो अभी तो नहीं लाए हैं, योगी तो नहीं लाए हैं। तो मैम उसे एकदम से अगर जो खत्म कर देंगे तो देश में आग फैल सकती है। एग्जैक्टली, उससे मैं बताऊं गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। अभी जो हुआ था ना, कांग्रेस क्यों नहीं अपोज किया? क्योंकि उसको पता है, चुपचाप वो मान लिया। जो कि 87 वकील लगाया था इस राम मंदिर के अपोजिट में, क्यों नहीं अपोज किया वो कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें आरक्षण खत्म करना? चुपचाप वो एक्सेप्ट किया। पता है कि गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा, मेरा वोट कट जाएगा। तो ये लाइक पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, नॉट आम जनता। मेरा ये कहना है कि देखिए, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप ही को हेड बना दिया जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिकल सोच के बताइए ना। भाई आप बताइए, कल अखिलेश यादव ने हरदोई में ही एक मंच से कहा था कि जिन्ना हमारे आदर्श है, वो आजादी के नायक बता रहे हैं। बताइए वो कहाँ से? जी, इस तरीके की मानसिकता है। बिल्कुल, एक कैसी मानसिकता है? वो बिल्कुल सरासर उनकी मानसिकता सरासर आतंकवादियों जैसी है। बिल्कुल, हमारे जितने साथी हैं, हम लोग योगी मोदी के समर्थक हैं और विकास खतरे में है जी, विकास बहुत आगे है। हम आगे यही सरकार रहनी चाहिए और हमसे आपसे विनम्र निवेदन आप लोगों से कि भाजपा की सरकार बनाने की कृपा करें। हिंदू खतरे में क्यों है अखिलेश की सरकार में?
क्योंकि मियों को बढ़ावा देते हैं वो। जी लेकिन कांग्रेस और सपा कह रही है कि हिंदू अब खतरे में है, इस भाजपा नहीं है, नहीं हिंदुओं का पागल ये जबरदस्ती बता रहे, जबरदस्ती है। अखिलेश जो सपा सरकार है वो जिन्ना प्रेमी है भाई साहब। हाँ। जी वो जिन्ना प्रेमी है वो लोग, और रहेंगे आगे। उनकी गंदी मानसिकता है। जिन्ना मुर्दाबाद, हिंदू खतरे में क्यों है? हिंदू बिल्कुल खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। जो बीजेपी पार्टी होती है वो किसी व्यक्तिगत पार्टी किसी की नहीं है, वो एक परिवार की तरह सबको ट्रीट करती है। और कभी भी हिंदू मुस्लिम में वो भाईचारे की जो है हमेशा बात करती है। वो किसी को बंटवारे के लिए नहीं रखता है। कुछ ऐसी पार्टियां है जो सांप्रदायिक दंगे करा करके हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेकते हैं। आप उसमें सपा और भाजपा की बात मत रखिए। आप उस समय भी गवर्नमेंट की राह देखे होंगे, इस समय योगी जी की भी गवर्नमेंट में जो काम है उसको भी आप देखे होंगे। कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए इस समय? पूरे 5 साल बीतने को हैं, कहीं इस तरीके कोई घटना हुई? जब यही राम मंदिर का निर्माण जब फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट से, पूरे विश्व की नज़र थी कि यहाँ बहुत बड़ा दंगा होगा और सबके मन में बहुत ही इस तरीके आशंकाएं थी कि मतलब बहुत बड़ा घटना हो सकता है, लेकिन कोई दंगा कहीं हुआ? नहीं मरी। आप बताइए, जितना बड़ा फैसला था वो लेके आए इसलिए यूपी में। अगर कोई और गवर्नमेंट रहती तो वो खुद अपने ही लोगों से द्वारा कहीं ना कहीं दंगा करवाती और ठिकरा किस पे बोलती? हिंदू और मुस्लिम पे। बंटवारा कर दी केवल अपने वोट की राजनीति पे। ऐसी राजनीति कभी ना तो भारतीय जनता पार्टी की है और ना ही कभी करती है। सबको एक परिवार की तरह मानती है। चाहे कोई त्यौहार रहा उसमें भी सबको आज़ादी मिलती है कि आप नियम के तहत अपना जो त्यौहार मनाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नॉकआउट। इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और यूपी इलेक्शन में बात करेंगे कि यूपी इलेक्शन को लेकर अयोध्या की जनता क्या सोचती है। सर क्या नाम होगा सर आपका? विशाल सिंह नाम है। सर कैसा काम कर रही है जो वर्तमान सरकार है, आपके अनुसार कैसा काम? वर्तमान सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आज हम लोग को देखने को मिला कि त्रेता युग में कैसे राम जी आए रहे होंगे। हम लोग बचपन से सोचते थे कि कैसे रहा होगा राम जी जब आगमन हुआ अयोध्या में, तो कैसा दिखता रहेगा। आज हम लोग को साक्षात दर्शन हो रहा है कि ऐसे ही त्रेता युग में राम जी आए होंगे, उसी तरीके हेलीकॉप्टर से राम जी आते हैं, यहाँ पे उनका स्वागत होता है, अभिषेक होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है और अगर हम सत्ता में आएंगे तो इन भाजपा वालों से अच्छा राम मंदिर बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है तो फिर वो उनको राम काल्पनिक क्यों लगते थे? अगर उनको फिर वो क्यों जो है गोली चलवाए थे फिर यहाँ पे? अगर राम काल्पनिक हैं तो उनको गोली चलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वो सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं और वो विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार यूपी की जनता मूड बना चुकी है भाजपा को प्रदेश से बाहर करने की। वो तो समय आने पर उनको खुद ही दिखेगा कि भाजपा 350 प्लस सीट जीत रही है, वो कहाँ सिमट रहे हैं।